निकालना हक है। थोड़े या ज्यादा है, चीज की परवाह नहीं किया करो। थोड़े हो तो वो भी दिल वाले हो, तो फिर ज्यादा पर फौकियत उनकी कुरान ने बताई, किसी मौलवी ने नहीं। थोड़ों की फौकियत ज्यादा पर कुरान ने बताई है, तो आवाज थोड़ी सी बुलंद होनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, थोड़ा और जोर लगा लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, थोड़ा सा जोर और। वाला बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे जहार यार ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। तमाम महामिद महासिन अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो सारी कायनात का पालनहार है। दुरूद व सलाम आकाए कुल मौलाए कुल रसूल गैबदान वसीला बेकसां शफीए मुज़निबा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, कि जिनकी वजह से रब्बे कायनात ने सारी कायनात को तख़लीक़ फरमाया। बेहद ममनून मुतशक्किर हूँ मोहतरम व मुकर्रम जनाब गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब का, कि जिनके तवस्सुल से आज की इस पुरवकार तकरीर में शिरकत का मौका मिला। ममनून हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का भी, कि आपने भी शफ़क़त फरमाई। महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा आपकी इस मस्जिद में हर माह मुनक़िद होती है, ख़त्म ख़ारिजान भी होता है। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, कि आपका मकाम क्या है, आपकी शान क्या है, और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की वजह से, निस्बत की वजह से, वास्ते की वजह से रब ने मकाम कितना बुलंदो वाला अता था। इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में कभी मैंने अपनी मस्जिद में तकरीर नहीं की। यहाँ पर मेहमान हूँ तो उम्मीद वासिक है कि आप लोग जो है निराश नहीं करोगे, बल्कि साथ दोगे और आवाज़ अपनी बुलंद करके कहोगे
भी बेपीरा नहीं है, सब पीर वाले। और जिसका पीर होता है फिर पीर अकेला छोड़ता, पीर अपने मुरीद को अकेला छोड़ता, पीर मुरीद को अकेला छोड़ता, हर वक्त अपने मुरीद से बाखबर भी रहता है। जो कामिल पीर होता है अपने मुरीद से बाखबर रहता है, बेखबर नहीं रहता। तो सारे पीर वाले हैं। और शुरू में मैंने बात की थी कि थोड़ों को अल्लाह ने बहुतों पर फौकियत अता फरमाई है। कुरान ने कहा कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। छोटे छोटे गिरोह होते हैं, अल्लाह के हुक्म से बड़े गिरोहों पर गालिब आ जाते हैं। हुक्म अल्लाह का होता है, गिरोह छोटा होता है लेकिन बड़े बड़े गिरोहों पर वो गालिब आ जाता है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि बद्र के मैदान में 313 थे, आज 313 का हम नियाज भी दिलाते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। और परली तरफ हजारों की तादाद में थे, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी, ऊंची बोलो। करबला के मैदान को ले लो, 72 नफूसे कुदसिया के जिनमें सारे मर्द नहीं है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ये सारे के सारे 72 बने। आज उन 72 को सारी दुनिया याद करती है, लेकिन परली तरफ जो हजारों थे उनका नाम लेने वाला कोई बाकी। तो हम थोड़े क्या हुआ हैं, तो बड़ों से निस्बत रखने वाले हैं, तो ताल्लुक वाले हैं, तो वास्ते वाले। हमारे गलों में पट्टा है, बगैर पट्टे वाले हमारे गलों में हमारे पीर का पट्टा मौजूद है। तो जब है तो फिर हमने अपने सीने का जोर लगा के यहाँ बताना कि हाँ हम बैठे हुए हैं। और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। देखो ये मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग, काफिरों की बड़ी मीटिंग। मीटिंग में क्या होता है, एक कहता है या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बहुत तेजी से काम किए जा रहा है, इसके काम को हमें रोकना है। दूसरे ने कहा कैसे, तीसरे ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो कि जिससे इसका जो इस्लाम मजहब जो फैला है ये रुक जाए। एक ने मशवरा दिया, भाई ऐसा करते हैं कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ही खात्मा कर देते, ना वो होंगे और दीन फैलाएंगे। ये राय जब पेश कर दी गई तो फिर एक ने कहा कि माअज़ल्लाह न करे तो कुफ्र नबाशा खात्मा करेगा। किसमें इतना पावर है कि जो खात्मा करते हैं कि इसका नाम लेने वाला भी कोई बाकी ना रहे, इसको खत्म कर दो। कौन खड़ा हुआ, जैसे उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, उमर इब्न खत्ताब खड़े होकर कहते हैं मैं खात्मा करूंगा। और उसी मीटिंग से अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकालते हैं, यूं लहराते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सरकार के साथ दारे अक़म में साहबा के पास मौजूद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला आपका पहरा दे रहे हैं कि कोई भी काफिर इस तरफ आने न पाए, पैरे पे मामूर है। और यहाँ उमर इब्न खत्ताब तलवार लेके निकल पड़े। अब क्या हुआ, रास्ते में साहबी हज़रत नुअैम इब्न अब्दुल्ला वो मिले, कहा उमर किधर हो, कहा मोहम्मद का खात्मा करने जा रहा हूँ। नुअैम इब्न अब्दुल्ला ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है, सरकार का सलाम की, मदा सराई की, आपकी शान बयान की,
तो उमर कहने लगे लगता है कि तू भी जो है साथी हो गया है, तू भी उनका साथी हो गया। कहा मुझे छोड़ पहले अपने घर की खबर ले, तेरा बहनोई भी मुसलमान हो चुका है, तेरी बहन भी मुसलमान हो चुकी है। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से मुझे इस तरीके से याद रखोगे कि एक मौलवी आया था जो सिर्फ कहता रहा था ऊंची आवाज से होगा पड़ जाना चाहिए कि जिनके फैजाने नजर से आज की ये तकरीब चल रही है, बल्कि हर तकरीब महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा की होती है, तो उनकी नजरों में हो। ये जितने आए बैठे हो ना, ये सब उनकी नजरों में हो। तो जब उनकी नजर में हो तो अपने आप को इस तरीके से पेश करो कि वो वहां से तुम्हें दुआ दे। तो जब पीरों की दुआ मिल गई ना तो बेड़ा काजी अपने घर की खबर ले। अब ये और आग बगोला कि ये क्या रुख जारे अरकम की तरफ था, मोड़ लिया वापस अपने घर की तरफ। अब दरवाजा जो खटखटाया, आवाज में इतना करो फर्क कि अंदर बहन और बहनोई जो मुसहफ शरीफ की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने फौरन छुपा दिया कि पता नहीं किस तरीके से आए, क्या करें। जोर से दरवाजा बजाया, दरवाजा खोल लिया गया, अंदर आए। कहा सुना है तुम दोनों ने अपने आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ के ये नया दीन अपना लिया। कहा तूने बिल्कुल सच सुना है और हक सुना। ऊंची आवाज से बोलो। अब उमर इब्न खत्ताब ने क्या किया, बहनोई को भी मारना शुरू कर दिया, बहन को भी मारना शुरू कर दिया। दोनों पिट रहे हैं, लहू लुहान है, लेकिन दोनों की जबान पे बात एक ही है। ऐ उमर, मारना है मार ले, पीटना है पीट ले, हमारी तू चमड़ी उधेड़ सकता है, हमारा सर कलम कर सकता है, लेकिन जो मोहम्मद की गुलामी का पट्टा हमने अपने गलों में डाल लिया है, इसे तू छुड़ा नहीं सकता। इस पट्टे को तो खोल सकता। जो मोहम्मद की गुलामी हमने इख्तियार कर ली है, अब इस गुलामी से हम मुनरिफ होने वाले। जब गुस्सा ठंडा हो गया तो कहा पहले मुझे ये बताओ, जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ आवाज आई थी, मुझे आवाज आई थी, तुम कुछ पढ़ रहे थे, मुझे ये तो बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए, बहन ने कहा तुम ना पाक हो, पहले पाक हो के सामने आओ, फिर मैं तुम्हारे सामने मुसहफ शरीफ रखूंगी, तिलावत भी करके सुनाऊंगी। उमर पाक हो गए, साफ सुथरे हो के आगे सामने जो बैठे, बहन ने पढ़ा बिस्मिल्लाह मुसहफ शरीफ की तिलावत चलाया और बहन ने करके सुनाई। उमर इब्न खत्ताब का दिल मोम हो गया, सोचने लगे कि ये कलाम कैसा है। सवाल किया ये कलाम किसका है, बहन ने जवाब दिया जिसका कलमा हमने पढ़ा है, ये कलाम उसके कल्ब पे नाज़िल हुआ है। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं जब कलाम में इतनी तासीर है तो जिसकी ज़ात पे, जिसके कल्ब पे ये नाज़िल हुआ है, उस ज़ात का आलम क्या होगा। काजी मुझे भी लेके चलो, मैं भी जाऊंगा।
चलो 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 अब ये दारे अरकम की तरफ जा रहे हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर इब्न खत्ताब आ रहा है। साथियों ने कहा अगर तो भलाई से आ रहे हैं तो वेलकम, बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर इरादा गलत है तो तलवार इसी की होगी, सर भी कलम कर दिया जाएगा, लेकिन मोहम्मद अरबी तक आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहने वाला क्या कहता है कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। जो भी बात बोलनी हो अगर ना अपने इमाम साहब से कहा करो। जो हो चुका है, जो होगा, सबका अकीदा यही है ना, सच्ची बात है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? जो हो चुका है, जो होगा, तेरी अता से खुदाया, तेरी अता से खुदाया। आ गए जी, आ गए जी, अंदर दाखिल हुए। हजरत अमीर हमजा ने दोनों हाथ पकड़ के पीछे बांध दिए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथों से पकड़ के ले गए दूसरे साथी। सरकार ने, एक रिवायत में है कि आपने गले में कुछ पहना हुआ था, उसे पकड़ के नीचे बिठाया। एक रिवायत में दामन को पकड़ा और नीचे बिठाया। उमर इब्न खत्ताब सामने मुस्तफा के, वो बंदा जो सर लेने निकला था अब सर देने के लिए आया। अब सर देने के लिए आया। इस पूरे नक्शा को एक शायर ने अपने अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में खूब पेश किया है। कहने लगा कि जब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा गया, कहा जी उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आया मजा नहीं आ रहा, ऊंची आवाज से बोलो। वो आया है तो आने दो, बिछा दो राहों पर, बिछा दो राहों पर, वो पैगंबर इस्लाम कबूल कर लिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले में डाल के सरकार के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? करीम ने फरमाया बिल्कुल
आज सबके सामने जाए, दो सफ़े बनाई गई, एक के अमीर हजरत अमीर हमजा थे और एक का सिपा सालार हजरत उमर इब्न खत्ताब को बनाया गया। उमर इब्न खत्ताब की तलवार नंगी है और आप ऐलान करते जा रहे हैं जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो वो आ जाए, जिसने अपनी माओ को बेवा कराना हो वो आ जाए सामने। वो काफिर कि जिन्होंने मीटिंग बुलवाई थी और इस इंतजार में थे कि अब उमर सर लेकर आएगा, जब देखा ये तो सर दे के आ चुका है, ये सर दे आया है। अब काफिरों के मुंह हो गए बंद और उमर इब्न खत्ताब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद है। कौन है? मुराद है, सरकार की दुआ है। और जो सरकार की दुआ हो उसका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां तक फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब, यानी औसाफ़े नबुव्वत आपके अंदर पाए जाते थे। तभी तो मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर वो है कि अगर जिस रास्ते से जा रहा हो तो शैतान भी गली तब्दील करके चलता है, शैतान भी उस रास्ते से चलता, उमर का सामना शैतान भी कर सकता और उमर का सामना शैतान वाकई नहीं कर सकता। उमर का सामना शैतान जिस रास्ते से मेरा उमर जा रहा हो सामने से शैतान भी नहीं आता। सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, उसकी शख्सियत को जब देखो तो सादगी नजर आती है। खौफे खुदा का आलम ये है कि आप कहते हैं काश के मैं एक तिनका होता, क्या होता। फिर फरमाते हैं काश के मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। यह है खौफे खुदा का आलम। सारी दुनिया सो रही है और अमीर मोमिनीन जाग अपनी रियाया की हिफाजत कर रहा है। हम भी रियाया हमारा हाल क्या है? हमें चौकीदारी भी खुद करनी पड़ती। लेकिन जो अमीर होता है, जो हाकिम वक्त होता है, वो कैसा होना चाहिए? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी का सीरत का मुताला करे बंदा तो तब पता चलता कि बंदा परेशान बैठा है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला गलियों में चलते चलते वहां पहुंचते हैं, बंदे को परेशान देखा जी क्या हुआ? का अंदर औरत मेरी, बच्चे की पैदाइश का वक्त है, लेकिन दाई कोई नहीं। उमर फौरन घर जाते हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लेकर आते हैं। उस बंदे को भी नहीं पता कि ये अमीर मोमिन, उस बंदे को भी नहीं पता का अभी इंतजाम होता है। रातों रात गए जी घर, ज़ौजा को उठाया, बच्चे की विलादत हुई, अंदर से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी हो, लड़का पैदा हुआ। अब इसके हाथ पैर कांप रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाया सय्यदुल कौम खातिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम हुआ करता है और जो मेरा फर्ज था वो मैं पूरा कर रहा था। गलियों में रात को आप जो है गश्त किया करते थे, सोते नहीं थे, रात को मदीने की गलियों में घूमते रहते थे कि कौन सा नबी का गुलाम अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। गलियों में घूमते घूमते एक दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है।
दरवाजे पे दस्तक दी, कहा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा जी खाना मांग रहे हैं, खाना है नहीं, इनको क्या खिलाऊं? कहा फिर ये जो चूल्हे पे चूल्हे हड्डियां चढ़ाई हुई है इसमें क्या है? कहा इसमें सिर्फ पानी है और बच्चों को चुप कराने के लिए कि ये सोच के कि माँ कुछ पका रही है, सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस तशरीफ लाते हैं, गुलाम से कहते हैं बैतुल माल में आटे की बोरी मेरे कंधे पे रख दे, जो राशन सामान जो होता है घर गृहस्थी का। फरमाया ये सारा भार मेरे कंधे पे रख। गुलाम कहता है आप मेरे कंधों पे रख दे, मैं उठा के लेके जाता हूँ। फरमाया तेरी माँ तुझे रोए, क्या कयामत के दिन भी तू उमर का बोझ उठा सकेगा? अरे तू इसे मेरे कंधे पे रख। हज़रत उमर फारूक उस बोरी को उठा के उस सूड़िया के घर में आते हैं, खुद आटा गूंथते हैं, खाना पका के बच्चों को खिला के, और जब बच्चे आ जाते हैं फिर तसल्ली फरमा के वहां से जाने लगते हैं और फरमाते हैं क्या तुम्हारे हाकिम को तुम्हारी खबर नहीं है? कहा उसे क्या पता, उसे क्या पता रियाया के साथ क्या हो रहा है। फरमाया कल तुम आ जाना दरबार में, वहां पर आकर अपने हाकिम से अपनी शिकायत को दर्ज करवा लेना। अपने हाकिम की जो शिकायत है ना वो जाके दर्ज करवा लेना। उसके बाद हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जो यतीम बच्चे थे, बेवाएं, उनके लिए बैतुल माल में वजीफा मुकर्रर कराया। ये जो पुलिस महकमा है इसका निजाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया। ये मौज़िनीन की जो तनख्वाहें हैं इसका निजाम जो बनाया था ये फारूक। आज हम अपने कपड़ों पे मंडी लगने नहीं देते, और वो अमीरुल मोमिनीन मुराद उनका रहन सहन कैसा है। काश की जिंदगी का हम मुताला करके उसी तरीके से अपने आप को चलाने की कोशिश करें तो जिंदगी आसान हो। कि मस्जिद का काम खुद करते हैं, दूसरे मुल्क का सफीर आया, कारी भाई तुम्हारे अमीर से मिलना है। कहा वो कोना देख रहे हो मस्जिद का? कहा हाँ। बात बंदा देख रहे हो जिसने तैबा बना और गारा बना रहा है, वो सामने बंदा नजर आ रहा है, हजरत लंबा था। कहा वो नजर आ रहा है? हाँ। वो हमारा मस्जिद नबवी की छत के लिए आप गारा बना रहे हैं। वो सफीर परेशान, ये अमीर है हमारा बादशाह तो गंदी चीज को पार नहीं भटकने देता, और ये मुसलमानों का अमीर और गारे में पैर मार क्या बना दिए। मुझे आपसे बात भी करनी है। कहा मैं इस वक्त अल्लाह की नौकरी कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के काम में लगा हुआ हूँ। मस्जिद की छत जो है वो पोतनी है, गारा बना रहा हूँ, अगर इंतजार करना है तो कर। कहा जी मुझे जाना है जल्दी। कहा अच्छा ठीक है फिर ऐसा कीमती जिसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, ये हमें मिले, ये तोहफे में दिया गया लेकिन इसको कोई वैल्यू ही नहीं। कहा दूसरा तोहफा, का ये जहर है, उसका तो कफन भी पहला नहीं होता जिसको कुछ क्या किया जा सकता। कहने वाला क्या कहता है, क्या कहता है गुलाम मुर्तजा भाई? काजी ज़मीन होती सबको नात आती है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, कोई वाली बात है। मौलवी हाथ पे हाथ रखते कोई शुरू रहे हम सब करके देखेंगे तो मैं वो
हम तो बोलते हो उस वक्त है जब आवाम बुलवाती है। अब इतनी देर मैं बोल लिया, अब आप भी बोलो। ज़मीन पहली समझ में मजा नहीं आ रहा मुझे आवाज से। ज़मीन ये हमारे मुल्क का जो बादशाह है उसकी शहजादी है, आपके निगाह में देने के लिए कहा। आप अंदर ही से आवाज लगाई मस्जिद नबी के सहन से, बाहर गली में कोई है? मेरी एक सलाह है, उम्र से पता मत लेना। ऊंची आवाज से लेके साथ को कोई पूछे कहाँ है तुम्हारे बादशाह, कहा जी हमारे बादशाह नहीं होते, हमारे खलीफा हुआ करते हैं, अमीर हुआ करते हैं, अभी तो यही थे। बाहर मैदान की तरफ जंगल की तरफ चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। अब जब जो आके देखता है कि भाई दाम होंगे, कोई पंखा जल रहा होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन आके देखता है कि दरख्त के साए में ईंट का तकिया बना के वक्त का अमीरुल मोमिनीन बेखबर सो रहा, कोई टेंशन नहीं, सुकून के साथ, बेफिक्री के साथ। जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम प्यार करता है, फिर वो आका के अंदाज आका के अतबार करता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अपनी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं छोड़ते थे कि जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह ना हो। हर वो काम किया करते थे जो सरकार ने की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला एक सफर से अपने गुलाम के साथ आ रहे हैं। मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा था दोनों की बात करना, ये बात करते आ रहे हैं सफर से, गुलाम साहब सवारी रोको, सवारी नीचे उतरे, गुलाम का पानी लेके आया, गुलाम पानी लाया, आपने वुज़ू किया, वुज़ू करके आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। गुलाम समझा, आपने फरमाया पता है मैंने ऐसा किया का इसी तरीके से मैं मरवा सरकार के साथ आ रहा था, सरकार ने यही तवक्कुल फरमाया था, इसी जगह पर बैठकर मैंने मुझसे सरकार ने पानी मांगा था, मैंने सरकार को पानी दिया था, सरकार ने वुज़ू फरमाया था, वुज़ू फरमाकर यहाँ सरकार मुस्कुराए थे। जब मैं यहाँ से गुजरा मैंने कहा क्यों ना अपने आका की अदा को अदा करता जा। उमर इब्न खत्ताब के पास आके कहते हैं, फरमाया मुझे पता है कि तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है, तुझे सारी दुनिया भी चूमती है, मैं भी चूमता हूँ, लेकिन चूमता सिर्फ इसलिए हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा, मैं सरकार की पैरवी करते हुए तुझे चूमा करता हूँ। ये है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के जिन्होंने जिंदगी मुस्तफा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में गुजारी। दोस्तों आखिरी बात और आखिरी बात ये कि ऊपर से आया हम अब नीचे की तरफ से कि जिन्होंने ऊपर तक हमें पहुंचाया, ऊपर से हम आ गए नीचे की तरफ, अब उनकी तरफ जा रहा हूं, बात उनकी करने लगा हूं कि जिन्होंने ऊपर तक पहुंचाया। मेरा सुभान अल्लाह। और हर पीर हमारे सर का ताज है, और नक्शबंदियों से जो कभी ताल्लुक है वो इसलिए है कि हमारे
दादा ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा तरीके से का अट्रैक्शन कभी महसूस करना। नक्शबंदी सिलसिले के कोई भी बुजुर्ग बैठे हुए हो जाकर बैठ जाना, फिर आप अपनी कैफियत को देखना, क्योंकि नक्शबंद तो पियों ने बताया ये निस्बत कमाल की निस्बत है कि जब बंदा निस्बत जोड़ लेता है, ये आज आप लोग बैठे हो खत्म खाजगान में शरीक होते हो, ये निस्बत ही तो है ना। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, मट्टी उठाई और आग के करीब उसमें से भीनी भीनी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आई। बोल दो ना यार, खत्म कर रहा हूँ, टेंशन नहीं। भीनी भीनी प्यारी प्यारी सी खुशबू आई, खुशबू भी कोई आम नहीं, सारे खुशबू गुलाब है, निस्बत की वजह से वो मुझसे भी आ रही है। तो